एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो टर्की और भारत के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि फ्लीट सपोर्ट वेसल के लिए टर्की की कंपनी L1 आई थी। सबसे लोएस्ट बिड उन्होंने किया था एक टेंडर में, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और मैंने आपको खबरों में बताया था कि यह टेंडर निरस्त हो सकता है और टर्की से ये कॉन्ट्रैक्ट छीना जा सकता है। हालांकि अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं हुआ है, केवल टर्की की कंपनी TAIS वो जो शिपयार्ड है वो L1 घोषित की गई थी, जिसमें कि और भी देशों की कंपनी थी। इसमें रशिया की कंपनी भी थी, इसमें जर्मनी की कंपनी भी थी और इससे पहले हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड साउथ कोरिया की कंपनी Hyundai शिपयार्ड लिमिटेड से भी बात कर रही थी और उसके बाद फिर उन्होंने टेंडर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अब और आगे निकलकर खबर आ रही है कि जो टर्की की कंपनी है इसी ने पाकिस्तानी नेवी को कोवर्ट सप्लाई किया है और इससे पहले भी फ्लीट सपोर्ट वेसल भी सप्लाई किए हैं, यानी कि पाकिस्तानी नेवी को ये काफी माल सप्लाई करती है। और यह कंपनी यदि भारत की जो स्ट्रेटेजिक शिपयार्ड है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जहां पर हमारा नेवी का बेस भी है इसके नजदीक में, और इसके पास में ही ऐसा शिपयार्ड भी मौजूद है जहां पर हमारा न्यूक्लियर सबमरीन बनाया गया है, तो किस प्रकार से इस कंपनी के इंजीनियर्स और वर्कर को हम अपने शिपयार्ड में आने का मौका दे दें, यह सिक्योरिटी कंसर्न अब सामने आने लगा है। और यह बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि भले ही यह कंपनी L1 आ चुकी हो, पर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि टर्की का जो वह भाषण था जो उसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिया कश्मीर को लेकर, कि वह हमेशा से ही इस तरह के इंटरनेशनल फोरम में इस प्रकार के मुद्दों को उठाता रहेगा जो कि कश्मीर और फिलिस्तीन से संबंधित होंगे। तो उसी के तहत भारत और ज्यादा अब शक्ति टर्की की तरफ करने वाला है। और जैसा कि हम लोग खबर में सुन रहे थे, वह चीज हम आगे आने समय में देख सकते हैं कि इस टर्की की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। इसके अलावा भारत टर्की से जो भी चीजें इंपोर्ट करता है उसमें भी कमी लाने की अब प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे ऐसी सारी चीजें जो कि टर्की से आती थी उनको कम किया जाएगा, उनका इंपोर्ट कम किया जाएगा, ताकि टर्की को हमारी बहुमूल्य धनराशि न मिल पाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान का एक और मित्र था, वह था मलेशिया, जिसने भारत को कहा था कि कश्मीर पर इन्वेड किया है और अब राज कर रहा है और भारत और पाकिस्तान को दोनों साथ बैठ के कश्मीर मुद्दा सॉल्व करना चाहिए। तो अब उसकी बारी भी आ चुकी है। भारत ने उस पर भी कार्रवाई करने का अब मन बना लिया है। मलेशिया से हम जानते हैं कि हम पाम ऑयल खरीदते हैं और इतना ज्यादा पाम ऑयल खरीदते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं मलेशिया से पाम ऑयल खरीदने में। भारत ने यह डिसाइड कर लिया है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, कि हम अब अपने पाम ऑयल जो मुझसे खरीदते हैं, एडिबल ऑयल जो खरीदते हैं, उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, उसका इंपोर्ट कम करते जाएंगे। मलेशिया के अलावा हम इंडोनेशिया से भी यह पाम ऑयल खरीदते हैं और इंडोनेशिया भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में पाम ऑयल देता है। पर इंडोनेशिया इस पाम ऑयल को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, भारत को और ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है, पर मलेशिया के चक्कर में इंडोनेशिया को यह मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मलेशिया का पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखकर भारत अब ये सोचने लगा है कि इंडोनेशिया को ज्यादा से ज्यादा ऑयल सप्लाई का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया चाहता है ये जो ऑयल सप्लाई हो वो शुगर के बदले हो, यानी कि उनको शुगर चाहिए, हमें ऑयल चाहिए। इसके अलावा अर्जेंटीना और यूक्रेन से भी हम एडिबल ऑयल खरीदने का प्रयास करने वाले हैं। जानकारों का माने जो भी मलेशिया से एडिबल ऑयल की कमी होगी वो इन 2 देशों से आसानी से पूरी की जा सकती है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यदि हम मलेशिया से ऑयल खरीदना कम कर दें। अब बात करेंगे अपने BSF की। आप जानते हैं कि पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में जो हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ही दी गई है। और अभी विगत कुछ दिनों से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि ड्रोन की सहायता से आर्म्स भारत में पाकिस्तान के द्वारा लाए जा रहे थे और कई जगह ये आर्म्स ड्रॉप भी हुए हैं। तो अब होम मिनिस्ट्री ये चाहती है कि BSF अपने ड्रोन से सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ तरीके निकाले। अभी तक BSF के पास इस प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी प्लान नहीं है कि वो ड्रोन से किस प्रकार से लड़ सकते हैं या किस प्रकार से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं।
बीएसएफ पहले ये जानना चाह रही है कि ये जो आर्म ड्रॉप किए गए हैं वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए हैं या एक क्रॉस बॉर्डर क्राइम है। उसके बाद बीएसएफ इस चीज पर लगेगी किस प्रकार से इसको डिटेक्ट करना है। वो रॉ के साथ मिलकर काम करेंगे या अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेंगे कि किस प्रकार से इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना है, किस प्रकार से इन ड्रोन्स को मार गिराना है या उनका पीछा करना है। बहरहाल होम मिनिस्ट्री इस सिक्योरिटी लैब्स के लिए काफी अब सजग हो चुकी है और उसने बीएसएफ को यह जरूर कह दिया है कि ड्रोन से बचने के लिए, ड्रोन से सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कड़े नियम बनाए जाएं। इसके अलावा बात करेंगे 11 जिनपिंग की और रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने उनको महाबलीपुरम का टेंपल भी घुमाया और इसके अलावा काफी प्रोग्राम दोनों के साथ में है। पर मुझे हमेशा से ही जब चाइनीज लोगों का नाम सामने आता है तो बहुत गुस्सा आता है, पर यही चाइनीज लोग ही हैं जो कि एशिया में अमेरिका के दबदबे को कम कर रहे हैं और हमारा भले ही ये सामने से दुश्मन ना हो पर अंदर ही अंदर क्लोज दुश्मन ये जरूर है। और हमेशा ही क्लोज दुश्मन जो हो वो चाइना की तरह ही होना चाहिए, जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और उसी से कंपटीशन लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक अच्छी विजिट इसको माना जा सकता है भारत के लिए, चाहे वो किसी भी लहजे में हो। भले ही चाइना कश्मीर का राग अलापता हो, पर उसके इस राग को खत्म करने के लिए हमें जो तैयारियां करनी है वो हमारे लिए ही बेहतर होंगी आगे आने वाले भविष्य में। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू।